जैसे मित्रों, तो आइए हम लोग जानते हैं कि 9 ग्रह के अंदर जो केतु ग्रह हैं उनका रत्न क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संस्कृत में इसको वैदुर्य, बिडालाक्ष, अभ्ररोह, राष्ट्रक, मेघरांकुर, बालसूर्य, विदुर रत्न इत्यादि नामों से जानते हैं। हिंदी तथा पंजाबी में वैदुर्य तथा लहसुनिया कहते हैं। उर्दू तथा फारसी भाषा में लहसनिया तथा अंग्रेजी में कैट्स आई कहते हैं। खासकर प्राचीन ग्रंथों के अनुसार उत्तम वैदुर्य मणि के 3 भेद हैं। पहला जिसमें बांस और ढाक के पत्ते के समान कांति छलके, दूसरा जिसकी छाया मोर के कंठ की छाया जैसी हो, तथा तीसरा जिसमें बिल्ली की आंख की छवि सरीखी पिंगल वर्ण की छाया हो। अब जो श्रेष्ठ बिडालाक्ष अर्थात श्रेष्ठ लहसुनिया जो है, जो लहसुनिया काली तथा श्वेत आभा लिए हुए हो, स्वच्छ हो, दरकदार हो, खिलवा हो, बीचों बीच श्वेत बादल से लहराते श्वेत दुपट्टे के समान श्वेत रेखा वाला हो, वह अत्यधिक शुभ कहलाता है। अब आते हैं कि इसके दोष क्या हैं। तो केवल काली झाई वाला दिखाई दे, पानी जैसा दिखाई देने वाला हो, चिपटा हुआ हो, किरकिरा हो, डोरी में ललाई लिए हुए गोमेद अशुभ या खोटा कहलाता है। एक दूसरे ग्रंथ के अनुसार चमक न होना, मिट्टी तथा पत्थर के भाग के बीच में होना, टेढ़ा होना, चिपटापन होना, ये सभी दोष लहसुनिया के गिनाए जाते हैं। अब आते हैं कि इसके अंदर दैवी गुण क्या है। तो केतु प्रभावाधीन उत्पन्न व्यक्तियों को यह रत्न धारण करना चाहिए। खासकर व्यक्ति जो मीन राशि में जब सूर्य हो, अर्थात 15 मार्च से 14 अप्रैल तक जिन किसी का भी जन्म हुआ हो, उनको लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। केतु के अनिष्ट प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें चांदी में 3, 5 अथवा 7 कैरेट का बिडालाक्ष अर्थात लहसुनिया धारण करना चाहिए। इसके धारण करने का भी वही विधि है। यजुर्वेद का जो मंत्र है केतु का, ओम केतुं कृण्वन केतवे पेशो मर्या अपेश से समुसद्भिर जाया था, इस मंत्र से यह मंत्रित कर धारण करें। खासकर रत्न धारण करने वाला सरकारी दंड, आकस्मिक दुर्घटना तथा गुप्त शत्रुओं से हमेशा सुरक्षित रहता है। जय श्री हरि।